हाय नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि वेंटेज ऐप को किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो आप अपने वेंटेज अकाउंट में जाइए। अकाउंट को ओपन करते ही आपको इस तरह का एक लेआउट दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर की साइड यहाँ पर वॉच लिस्ट है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो। फिर आप इस तरह से स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे। यहाँ पर फॉरेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में है, फिर यहाँ पर शेयर्स CFD है। ये सब मैं आपको बताऊंगा। शेयर्ड CFD मतलब जो वहाँ पर जो कंपनीज़ होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, उनके शेयर्स में अभी डील कर सकते हैं। और ये इंडाइसेस है, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके सारे इंडाइसेस है। और यहाँ पर इंडाइसेस में आपको यहाँ पर इंडिया 50 मिल जाएगा, जो कि हमारा SGX निफ्टी है। सिंगापुर एक्सचेंज में जो हमारा फ्यूचर्स निफ्टी फ्यूचर्स जो ट्रेड होता है वही है ये इंडिया 50। और यहाँ पर मेटल्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, AU USD कॉपर गोल्ड। इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटीज़ में भी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, कॉफ़ी, कॉटन, गैस। तो आप हर इंस्ट्रूमेंट में वर्ल्ड के जितने भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, कमोडिटीज़ है, सब में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंबल दिखेगा, फिर यहाँ पर नेट चेंज, यहाँ सेल बाय का प्राइस दिख रहा है आपको। और यहाँ पर हमको इंडिया 50 को यहाँ पर हमारे वॉच लिस्ट में लाना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको देखेगा कि यहाँ ऐड सिंबल लिखा है। यहाँ पर आप क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ सिंबल में, ऐड सिंबल्स में जाकर यहाँ पर इंडिया 50, ये देखिए इंडिया 50 आ गया और यहाँ पर ये प्लस साइन दबा देनी है। अब यहाँ पर वापस आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंडिया 50 यहाँ पर आ चुका है, इंडिया 50, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर आपको चार्ट भी दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इनके कुछ इंडिकेटर्स लगे, MACD लगा है और मूविंग एवरेजेस लगे हैं 50, 10, 20, 30 का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम दिखेगा। खैर चार्ट्स हम इसमें नहीं देखेंगे, चार्ट्स तो हम ट्रेडिंग व्यू में ही देखेंगे। बस मैं आपको इसके यूज़र इंटरफेस से, आपको एप्लीकेशन के इंटरफेस से वाकिफ़ करा रहा हूँ। यहाँ पर आपको उसके रिलेटेड कोई भी इकोनॉमिकल कैलेंडर है, यहाँ पर आपको कोई न्यूज़ आता है तो वो सब यहाँ पर अपडेट होता रहता है। लेकिन हमें उस सब की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर समझना है। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर मेन जो प्राइस है वो चल रहा है, अभी मार्केट चालू है। यहाँ मार्केट क्लोज होने के बाद भी यहाँ पर फ्लक्चुएशन चालू है, क्योंकि ये 24 आवर मार्केट है। ये मंडे से लेके फ्राइडे तक ये मार्केट चलता है। सिर्फ सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ होता है, बाकी 24 घंटे मंडे टू फ्राइडे ये चलता रहता है, रात को भी चलता है। और यहाँ पर देखिए ये हाई, ओपन हाई, क्लोज सब यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक, आस्क प्राइस लाइन और बिड प्राइस लाइन, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, उसको कुछ ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बाय और सेल के बटन यहाँ पर दिख रहा है। अब इसमें मेन चीज़ समझने वाली बात है कि इसमें अलग से कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है। इसमें सिर्फ यहाँ पर आपको स्प्रेड देना पड़ता है। तो स्प्रेड मैं आपको समझाता हूँ स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड यहाँ पर देखेगा कि आप जब भी बाई करते हैं तो उसके थोड़े ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। मतलब अभी यहाँ पर समझ लो प्राइस अभी चल रहा है 17,429 चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपका एग्जीक्यूट होगा ये प्राइस पर, लेकिन अभी मार्केट जो चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है। देखिए यहाँ 17,420 के आसपास चल रहा है, लेकिन आपका प्राइस कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, 9 रुपये ऊपर एग्जीक्यूट होगा। और उसी तरह सेल करना है तो वो सेल आपका थोड़ा नीचे होगा। तो ये जो डिफरेंस आता है करेंसी में, ये जो पॉइंट्स में, पिप्स में बोलते हैं इसको, ये जो डिफरेंस आता है वही आपका ब्रोकरेज है। और इसी तरह से ये ब्रोकर यहाँ पर काम करता है। तो उसके ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना है, इसमें डीके नहीं है, सबसे मेन चीज़ वही है। तो यहाँ पर आप बाई करते हैं तो यहाँ पर समझ लो मैं एक बाई का बटन पंच करता हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिलेक्ट किया है बाई, तो इस तरह का एक लेआउट हो जाएगा, न्यू ऑर्डर का लेआउट हो जाएगा। उसमें मार्केट एग्जीक्यूशन मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। अब आपको बाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है, सेल करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है, तो इस तरह से आएगा। अब अभी यहाँ पर हम बाई करेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अभी 0.1 लॉट है, 0.1 लॉट। तो आपका रिक्वायर्ड मार्जिन यहाँ पर नीचे दिखेगा, सेकेंड लास्ट लाइन पर देखिए 3.49 USD दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर आपका USD मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है।
यहाँ पर अब यहाँ पर 11 यूएसडी के आसपास है, तो मतलब इंटू 80 करते अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपये गिनते हैं यूएसडी और डॉलर का प्राइस, तो ये 800-900 रुपये का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, करेक्ट। तो इस तरह से 0.3 इतने लॉट में भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पर, और आप बैठ सकते हैं, पूरा दिन बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी डीके नहीं लगता है। अब यहाँ पर आपको एक लॉट में दिखाता हूँ, एक लॉट कितने में आता है। देखिए ये एक लॉट मैंने सिलेक्ट किया 1, ठीक है। अब 1 लॉट 34.86 यूएसडी में आता है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 2600 2700 के आसपास में ये एक लॉट मिलता है, और यहाँ पर हमको लेवरेज मिलता है इंटू 500x। तो यहाँ पर दोस्तों लेवरेज ज़्यादा है, तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही आप मैनेज करें इसको, और लेवरेज भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं। आपको 100x चाहिए तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, अगर आपको लेवरेज कम चाहिए तो मतलब आप जिस हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट दी गई है सारी। अब यहाँ पर देखिए टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, यहाँ पर आप बाय ऑर्डर के साथ ही एक पूरा ब्रैकेट ऑर्डर भी यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपने टेक प्रॉफिट रखा और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाय कर रहे हैं 17,426 के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,412 के आसपास। अब ये यहाँ पर इससे कम होना चाहिए, यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस के आजू ऊपर जो प्राइस लिखा है उससे कम होना चाहिए, यहाँ पर उसने इंडिकेशन दिया है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट इस लेवल के ऊपर होना चाहिए, 17,423 के ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे होता है तो वो हमको इनवैलिड दिखाएगा। देखिए यहाँ पर मैं बाय पंच करूँगा, मुझे इनवैलिड दिखाएगा, सॉरी ये हाँ ये टेक ऑर्डर हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप जैसे ही ऑर्डर पंच करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये, और ये जो 9 यूएसडी दिखा रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इस तरह से वो आ जाता है 9 यूएसडी। फर्स्ट ट्रेड आपका इसी तरह, ये ब्रैकेट जो होता है जो मैंने आपको बताया स्प्रेड, अब वो ये स्प्रेड के हिसाब से ये इतना रहता है। अगर आप कम लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, चलिए मैं इसको ये ट्रेड को क्लोज़ कर देता हूँ, ये डेमो अकाउंट है इसीलिए मैं अभी आपको बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, बाकी 8 भी मतलब ज़्यादा हो जाता है लॉस, ठीक है। चलिए तो अब फिर से एक और ऑर्डर लगाएंगे, नया ऑर्डर। अब यहाँ पर देखिए 0.1 0.2, तो यहाँ पर 4 यूएसडी मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 240 280 हाँ 6 यूएसडी मतलब 320 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। अब सॉरी ये यूएसडी कैड आ गया, हमें तो ट्रेड करना है इंडिया 50 में, इंडिया 50। अब 0.1 है, 0.3 करते हैं तो ये 10 यूएसडी का हमको लॉट मिलता है, 10 यूएसडी मतलब 800 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको बाय करता हूँ अगेन, तो ये मेरा ट्रेड कंफर्म हो गया, यहाँ पर बाय ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा स्प्रेड है, ये हमारा ब्रोकरेज है, समझ लो। आपने बटन दबाया, जैसा हम ज़ीरोधा में या कोई भी ट्रेड लेते हैं निफ्टी ऑप्शंस में तो हमारा 60 रुपये मिनिमम लग जाता है, वैसे यहाँ पर ये इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है, उसका रीज़न है कि हमारा लेवरेज ज़्यादा है, 500x है। अगर आप 100x करते हो तो ये यूएसडी कम हो जाएगा, आप 0.6 यूएसडी पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेवरेज आपका बहुत ही कम हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये लेवरेज 500 है इसीलिए। तो इस तरह से आपको ऑर्डर पंच कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा, यहाँ पर हिस्ट्री दिखाएगा, तो हिस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप जो भी ट्रेड करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हिस्ट्री में आपको सारे ऑर्डर्स दिखेंगे, आपने जितने भी ट्रेड किए हैं। ये अभी हमने काटा था वो है, ये कल का है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सारे ट्रेड्स आपको इस तरह से दिखते हैं। यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब अगर आपने कोई लिमिट ऑर्डर लगाया है तो लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पर एक और ऑर्डर हम लगाते हैं। देखिए अब धीरे धीरे ये प्रॉफिट में आज आना शुरू हो गया है। एक और यहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं, कहाँ गया, यहाँ इंडिया 50 में। यहाँ पर देखिए नीचे ट्रेड्स है, ऑर्डर्स, सिग्नल्स में क्या है, सिग्नल्स में कुछ नहीं है, यहाँ पर सब सारे दूसरे न्यूज़ वगैरह, इकोनॉमिक कैलेंडर है, एनालिसिस है, न्यूज़ वगैरह सब आता है। तो आपको अगर पढ़ना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोमोज में ये सब वेंटेज के जो ऑफर्स चलते हैं वो सब है। और यहाँ प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर आपको आपका सेटिंग्स वगैरह सब यहाँ पर दिखेगा। देखिए अब यहाँ पर मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेवरेज कहाँ से चेंज करना है।
वो मैं आपको बताता हूँ। ये रहा ट्रेड के अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा लेवरेज, ठीक है। दिस फीचर इज़ ओनली अवेलेबल टू लाइव अकाउंट्स, मतलब ये डेमो अकाउंट है इसलिए इसमें नहीं है। यहाँ पर आप जैसे ही लाइव अकाउंट करते हैं तो यहाँ पर आप लेवरेज चेंज कर सकते हैं, 100:1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे तो ये लेवरेज आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लेवरेज चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ऑर्डर नए से फिर से एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहाँ पर वापस से इंडिया 50 में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगेन मैं एक बाय करूँगा, यहाँ पर 0.1 लॉट ही लेता हूँ मैं, और मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा 3.5 USD, 3.5 USD मतलब करीब 220 रुपये के आसपास मेरा ये रहेगा। तो चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट कर दिया। अब मुझे समझ लो इसमें मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो अगेन मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दिखते हैं, चार्ट्स, पार्शियली क्लोज, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट और रिपीट दिस ऑर्डर, ठीक है। अब अगर चार्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको सीधा चार्ट दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ चार्ट पर और क्लिक करेंगे तो आपको बड़ा दिखेगा। तो इस तरह से पूरा बड़ा भी दिख सकता है, और आपको नॉर्मल व्यू चाहिए तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर समझ लो चार्ट्स नहीं देखना है, मुझे इसमें स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर, और अगर पोजीशन क्लोज करनी है तो बहुत ही सिंपल है, आप सीधा यहाँ पर ये जो क्रॉस बटन दिख रहा है, ये क्रॉस बटन, वो भी आप सीधा दबा सकते हैं। ये क्रॉस सीधा दबाकर भी आप सीधा क्लोज ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर इसको क्लोज करना है तो मैं येस कर दूंगा तो ये सीधा क्लोज हो जाएगा, इसको करना है तो येस कर दूंगा, सीधा क्लोज हो जाएगा। और अगर आपको पार्शल क्लोज करना है, समझ लो यहाँ पर मैंने 0.3 लॉट लिए है, मुझे इसमें से 0.1 लॉट को बेचना है, तो मैं इसमें जाऊँगा, पार्शली क्लोज लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट देखिए वॉल्यूम चेंज नहीं करता हूँ, यहाँ पर सीधा क्लोज बटन दबा दूंगा नीचे, तो डायरेक्ट पूरा का पूरा हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। और अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर समझ लो 0.1 लॉट को ही क्लोज करना है, मुझे हाफ़ क्वांटिटी बेचनी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं हाफ़ क्वांटिटी बेचूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो देखिए हाफ़ क्वांटिटी भी आप बेच सकते हैं। जो हमको यहाँ पर हमारे इंडियन मार्केट्स में 50 का लॉट, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय जो लॉट होता है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे लॉट में भी आप काम कर सकते हैं, और छोटी लॉट में एवरेजिंग भी कर सकते हैं, एवरेजिंग और पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 250 रुपये भी इन्वेस्ट किए तो आप 150 रुपये का भी माल बेच सकते हो। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर, और आपको कोई डीके नहीं लगता है। आप इस पोजीशन को पूरा दिन वेट कर सकते हैं, अगले दिन भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने समझ लिया किस तरह से ये स्टॉप लॉस, अब समझते हैं स्टॉप लॉस कैसे रखना है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस में जाते हैं, तो जैसे ही आप स्टॉप लॉस करेंगे तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है उससे थोड़ा लो रखना है, मतलब 17,414.60 है, उससे कम रखना है। देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये रखा है, तो मैं यहाँ पर रख दूँगा 22.2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ऑर्डर मॉडिफाइड, स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसको जब भी मैं ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पर पूरा डिटेल मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन यहाँ पर किया था इतने बजे, स्टॉप लॉस है मेरा 17,414.20। तो इस तरह से अगर आपने टेक प्रॉफिट रखा है तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट का भी वैल्यू यहाँ पर दिखेगा। स्वैप चार्जेस अभी कोई नहीं है, क्योंकि हम कोई भी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड अभी नहीं कर रहे। कैरी फॉरवर्ड तब होगा जब आप इसको क्लोज़ नहीं करेंगे आज के दिन। अगर आज के दिन ही आप क्लोज़ कर देते हो तो यहाँ पर कोई भी और कैरी फॉरवर्ड चार्जेस नहीं लगते। वो स्वैप चार्जेस मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। स्वैप चार्जेस $3 और लॉन्ग शॉट के लिए, अरे लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने के लिए $3 लगते हैं एक दिन होल्ड करने का, और वो $3 मतलब वो लॉट के ऊपर है, लॉट के मल्टीप्लिकेशन में ही है। तो मतलब ये सारी कैलकुलेशंस क्या होती है वो आपको वेंटेज के वेबसाइट से बहुत ही आसानी से इसकी डेटा पूरा मिल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारे ये 2 ट्रेड चल रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वांटिटी में है, 0.1 लॉट है और 0.2 लॉट है। तो बहुत ही
इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको होल्ड कर सकते हैं, पूरा दिन देखेंगे। और आधी रात को भी आप बेच सकते हैं। अगर समझ लो यहाँ पर अपना इंडियन मार्केट बंद हुआ तो अब रात को यूएस का मार्केट चालू होगा, तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो समझकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और रात को भी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं आपकी। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो गया है, मुझे पोजीशन कैरी कर ली मैंने इंडियन मार्केट के हिसाब से चार्ट स्टडी करके, और मार्केट उस हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है दोस्तों। अपने मार्केट निफ्टी जैसा नहीं है कि भाई 3:30 बजे आपको पोजीशन क्लोज करनी है, आप कभी भी पूरे रात को भी यहाँ पर पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, और नो डीके, कुछ भी डीके नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लिया। अब समझते हैं, और अब क्या समझना है, हाँ, पैसा इसमें कैसे डालना है। यहाँ पर देखिए, ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर सीधा आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। प्लीज़ एंटर अमाउंट USD। तो यहाँ पर मिनिमम आप $100 के आसपास आप डाल सकते हैं, मतलब 8,000 के आसपास आप मिनिमम अमाउंट डाल सकते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 200 USD लिखा है, लेकिन $100 भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप इंडिया बैंक ट्रांसफ़र से इंस्टेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, ई-वॉलेट, पेटीएम, कोई भी वॉलेट से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप जैसे ही पैसे डालेंगे आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ट्रेड करना है। तो ये पूरा इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा और एक्सप्लोर करिए, पहले समझने की कोशिश करिए। जैसे ही आप समझते हैं तो फिर हम और इसमें डिटेल में जाएंगे। और हमें कुछ नहीं करना है, हमें निफ्टी को स्टडी करना है। हमारे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर हम निफ्टी को स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और वही एनालिसिस यहाँ पर हमको ट्रेड करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं।